नमस्कार दोस्तों। गेहूं की फसल में कई सारे किसान इस समय तक पहला पानी लगा चुके हैं और कई सारे किसान दूसरा पानी लगाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे किसानों के साथ समस्या आती है कि उनका गेहूं पीला पड़ रहा है, गेहूं अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा फुटाव भी नहीं हो रहा है और ना ही अच्छे से कल्ले बन रहे हैं। किसानों को इस समय पर इन चीजों की बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। अब गेहूं की पैदावार कई चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे गेहूं के अच्छे बीज की आपको बिजाई करना होता है, सही समय पर अच्छे बीज और वेराइटी को हम लगाते हैं तो गेहूं से अच्छी ग्रोथ होती है, कल्ले भी अच्छे बनते हैं। दूसरे आपको फर्टिलाइजर देने होते हैं जिसे हमारे कई सारे किसान भाई समय पर डालते हैं और भरपूर मात्रा में डालते हैं। और तीसरी चीज यहाँ पर गेहूं की अच्छे से देखरेख करनी होती है, जैसे समय पर खरपतवार नाशी का छिड़काव। अगर कोई बीमारी आपको दिखाई दे रही है तो उसका आप छिड़काव करते हो। और इसके अलावा समय पर खाद पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और किसान इस समय पर इन तीनों चीजों का भरपूर ध्यान रखते हैं। फिर भी गेहूं से कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि ना ही अच्छे से ग्रोथ हो पाती है, ना ही अच्छे से कल्ले बन पाते हैं और गेहूं में कुछ पीलापन भी दिखाई देता है। और ये किसी भी किसान के लिए सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि इस समय तक हम अपनी गेहूं की फसल में सारा कुछ समय पर दे चुके हैं, समय पर खाद दिया है, समय पर हमने पानी दिया है। अब यहाँ पर किसान क्या करते हैं कि तरीके तरीके के मार्केट से टॉनिक लाकर डाल देते हैं, जिससे उनकी खेती में लागत बढ़ती है। कईयों के दाम इतने ज्यादा होते हैं और आप जानकारी के अभाव में ऐसी चीजों को डाल देते हो, जबकि आपका कम पैसे में भी काम चल जाता है। और यहाँ पर किसानों के साथ सबसे बड़ी लूट होती है। यहाँ पर कंपनियां जानकारी के अभाव में किसान का जमकर शोषण करती हैं। तो दोस्तों, इस समय तक हम अपनी गेहूं की फसल में सब कुछ डाल चुके हैं, जो कि नॉर्मली एक किसान अपनी गेहूं की फसल में डालता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या डाला जाए कि हमारे गेहूं में ग्रोथ अच्छी हो, कल्ले अच्छे से बने और हम अपनी गेहूं से अच्छी पैदावार ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस समय तक हम अपनी गेहूं की फसल में सारा कुछ डाल चुके हैं, फिर भी हमारे कल्ले अच्छे से नहीं बन रहे हैं, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि हमारी मिट्टी एसिडिक हो, मिट्टी का एल्कलाइन होना या पीएच कम ज्यादा होना भी एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी गेहूं की फसल में यूज करेंगे ह्यूमिक एसिड को। और ह्यूमिक एसिड आज के समय में किसानों के लिए वरदान है। देखो किसान भाई, हमें अपनी गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए जड़ों का विकास कराना होता है। इस समय पर हम अपनी गेहूं की फसल की जड़ों का जितने ज्यादा से ज्यादा विकास करा देंगे तो पौधे की जड़ें मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को अच्छे से अपटेक कर पाएंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी खेत की मिट्टी हल्की होती है या क्षारीय मिट्टी या एसिडिक मिट्टी होती है, तो ऐसी मिट्टी में पोषक तत्व बहुत ज्यादा गहराई में पहुंच जाते हैं। और इस समय पर हम अपनी गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो पौधे की जड़ें मिट्टी की गहराई से भी पोषक तत्वों को खींच कर ले आती हैं और पौधों को उपलब्ध करा देती हैं। और इसके साथ ही ह्यूमिक एसिड का काम होता है कि आपकी मिट्टी में पड़े नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसके अलावा जिंक, लोहा, मैग्नीशियम, कॉपर या मैग्नीज, ऐसे तत्व जो आपकी मिट्टी में शुष्क पड़े हैं, चाहे कारण जो भी हो, मिट्टी का पीएच कम ज्यादा होना, एल्कलाइन होना या एसिडिक होना, इसकी वजह से जो तत्व आपकी मिट्टी में शुष्क पड़े हैं, तो इस समय पर आप ह्यूमिक एसिड को डाल देते हो तो इनको अपटेक करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे पौधे में बहुत ज्यादा हरियाली देखने को मिलती है आपको। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड का काम होता है आपकी मिट्टी में कार्बनिक मैटर को बढ़ाना। जितना ज्यादा आपकी मिट्टी में कार्बनिक मैटर बढ़ेगा, उतनी आसानी से पौधे आपकी मिट्टी से पोषक तत्वों को अपटेक कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम अपनी गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, लोहा या जिंक देते हैं जो हमारी मिट्टी में फिक्स पड़ा रहता है, और ह्यूमिक एसिड के यूज से इन चीजों की क्रियाशीलता बढ़ती है। जब भी आप देखते होगे कि आप अपनी गेहूं की फसल में अगर ह्यूमिक एसिड का यूज करते हो तो आपके पौधों में ज्यादा हरापन नजर आता है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड के यूज से फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज होती है, जिससे हमारी फसल में हर तत्व को पौधे अच्छे से अपटेक कर पाते हैं। हमारी फसल में रोग दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा ये आपकी मिट्टी को भुरभुरा करता है, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। अब जितनी ज्यादा आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी, उतनी ज्यादा जड़ों का विकास होगा और पौधे अच्छे से पोषक तत्वों को अपटेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गए ह्यूमिक एसिड के काम। अब बात करते हैं किस समय पर डालना सबसे ठीक रहता है। तो दोस्तों, आपकी गेहूं की फसल में शुरुआती समय में, शुरुआती से मेरा मतलब आप पानी लगाओगे, पानी लगाने के बाद आप यूरिया डालना चाह रहे हो, तो उस समय पर अगर आप ह्यूमिक एसिड का यूज करते हो तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसी समय पर हमें अपनी जड़ों का विकास कराना होता है, कल्लों का फुटाव कराना होता है। तो ये सबसे राइट टाइम होता है। हम जितने शुरुआती समय में ह्यूमिक एसिड का यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा हम ह्यूमिक एसिड से फायदा ले सकते हैं और हमारी फसल भी स्वस्थ रहने के साथ ज्यादा कल्ले ले पाएगी, फुटाव अच्छे से हो पाएगा और हमारी फसल में कोई भी बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। फुटाव और कल्ले जड़ों के विकास से ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी फसल में सारे पोषक तत्व तो पड़े हैं,
लेकिन हमारी फसलों को मिल ही नहीं रहे हैं, तो फायदा क्या है इन तत्वों का। तो हम ह्यूमिक एसिड को डालकर इन सारे तत्वों की उपलब्धता अपने पौधों को करा देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमें ह्यूमिक एसिड को कितनी मात्रा में यूज करना है। तो दोस्तों आप अपनी गेहूं में मात्रा को यूज करने से पहले एक चीज का विशेष ध्यान रखो। ह्यूमिक एसिड में आज के समय में सबसे ज्यादा खेल होता है। आपको बहुत अच्छी कंपनी का लेना है और आपको प्योर ह्यूमिक एसिड लेना है, क्योंकि कई बार किसान डालते हैं और उन्हें फायदा नहीं होता है, तो ह्यूमिक एसिड से उनका विश्वास उड़ जाता है। तो आपको बहुत अच्छी कंपनी का और प्योर ह्यूमिक एसिड लेना है और इसकी मात्रा आप 1 किलो प्रति एकड़ रख सकते हो। और अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो तो आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो रहे ह्यूमिक एसिड के काम। आप भी अपनी गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड डालकर अच्छी पैदावार ले सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।